हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं बहुत अच्छी हूँ और आज लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी आप लोगों के लिए। कुकर में मोमोज बनाएंगे इस बार हम, तो कह सकते हैं मोमोज इन कुकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, अपने तरीके से बनाया है, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल मोमो होते हैं ना वो टफ होते थोड़े से। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हम वेजीज खाते हैं, जिस हिसाब से हम कोई भी चीज यूज करते हैं या जो हमारे इजी पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग अपने काम में चेंजेस ला लेने चाहिए। तो मैंने ये मोमो कुकर में बनाए हैं, बहुत आसानी से बनते हैं, कोई टेंशन नहीं होती कि पके हैं कि नहीं पके हैं। बाहर के मोमोज आप देखना, जब आप खरीदते हैं तो उसमें जो मोटा वाला हिस्सा होता है वो अक्सर कच्चा होता है। कच्चे मोमोज खाने से पेट में दर्द होता है, हमें डर भी लगता है कि यार ये नुकसान करेगा, बट इच्छा इतनी तगड़ी होती है ना, मोमोज इतने टेस्टी लगते हैं हर किसी को कि वो चाहता है भाई मोमोज खाना है, अब जैसा भी मिल रहा है खा लो। तो एक और बात आती है, मोमोज जब खरीदने जाओ तो हमेशा क्वांटिटी कम होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में बनाऊं, अच्छे से बनाऊं, अच्छे से खिलाऊं, मैं, बच्चा और पतिदेव सभी को सुझाए। तो चलिए आपसे इंग्रेडिएंट शेयर करते हैं। तो जो भी सब्जियां हम डालने वाले हैं मोमोज में वो कॉमन है, सबके यहाँ जैसी यूज होती वैसी ही है। मैंने मेरे हिसाब से इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट किया, बिकॉज हम ऐसे ही पसंद करते हैं। तो इसमें प्याज, शिमला, गार्लिक चॉप किया हुआ छोटा छोटा बारीक, और गाजर भी है। मैंने हरी चटनी मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ मिर्च स्किप कर दिया है। और बहुत सारी चॉप की हुई पत्ता गोभी। इसके अलावा हम इसका डो तैयार कर लेंगे। जब हम घर पे ये चीज बनाते हैं तो बहुत सारी क्वांटिटी बनाते हैं, जब बाहर से लाते तो क्वांटिटी भी कम होती है। ऑफ कोर्स उस तरह नहीं खा पाते जिस तरह घर में कोई चीज बनती है और हम खाते हैं। तो चलिए आपसे शेयर करते हैं हमारी रेसिपी मोमोज इन कुकर। सबसे पहले हम गैस कर लेंगे ऑन। कढ़ाई गर्म हो गई है और हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल। बहुत ज्यादा नहीं डालना, बहुत कम नहीं डालना, अराउंड 2 चम्मच ऑयल डाला हमने, क्योंकि सब्जियां ज्यादा हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि सब्जियां अच्छे से पकेंगी। और बहुत ज्यादा तेल डालने से क्या होता है, सब्जियां जो है मोमो के कवर के अंदर जो है अच्छे से पैक नहीं हो पाती है, इसलिए हमें बहुत ऑयल नहीं डालना है। और सब्जी को भी प्रॉपर पानी ज्यादा नहीं होने देना है, अच्छे से सुखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हम प्याज से। जो लोग प्याज, लहसुन ये सब नहीं खाते, वैसे मोमोज खाने वाले तो ये खाते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं खाते वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। वो सिंपली पत्ता गोभी और जो भी वेजीज उनको पसंद है उसके अकॉर्डिंग अपना फिलिंग तैयार कर सकते हैं। हमें हर सब्जी को सॉटे करना है और अच्छे से करना है, पर इतना ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी कुकर में भी पकेंगी। तो थोड़ा सा उन्हें ऐसा रखना है कि वो जब खाएं तो हमें लगे कि हाँ ऐसी है जैसे हल्की कचकच वाली फीलिंग होगी, सिंपली। इसकी वजह ये है कि जब हम कुकर में से डालेंगे तो ये हमें एकदम से नहीं पकाना होगा, तो इसमें जाकर ये और भी ज्यादा अच्छा पक जाएगा। यहाँ पर अगर थोड़ा सा आधा पका सा रहेगा तो इसका तरीका यही है कि आप इसको प्रॉपर ऐसा पका लें कि आप जब कुकर में इसे मोमोज के कवर में भरेंगे तो ये और भी अच्छा पके, लेकिन गले नहीं। मैंने इसमें शिमला भी डाल दिया और ये डाल दिया अपने लहसुन, चॉप्ड गार्लिक। हमने चॉप्ड गार्लिक थोड़ा सा लेट इसलिए डाला क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें चाहिए मुझे। आपको अगर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप जस्ट ऑयल डालने के तुरंत बाद भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी कढ़ाई में इसमें तेल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और हम जो सब्जियां सौटे कर रहे हैं वो फिर भी पकी जा रही है, क्योंकि हर सब्जी में उसका अपना पानी होता है। धीरे धीरे वो सब्जियां पानी छोड़ते जाती हैं और ऑयल से उसको सपोर्ट मिलता है, तो सब्जियां जलती नहीं हैं। और हम तो स्पीड में से चलाते भी रहेंगे, क्योंकि हमें सब्जियों में पानी फैलने नहीं देना है ज़्यादा। जब हम इसको, इस फीलिंग को जब हम मोमोज के कवर में भरते हैं तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। अब इस टाइम पे हम नमक डाल देते हैं ताकि ये सब्जियां और अच्छे से पक सके। नमक मैं बाद में इसलिए ऐड कर रही हूँ, और हर बार मैं धीरे धीरे ही ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और जो पानी ये सब्जी छोड़ रही है वो सारा यहीं पर हमें सुखाते जाना है। मैं यहीं पर इसमें पत्ता गोभी भी डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिखेगा अभी। जब आप स्टील की कढ़ाई लेते हैं तो थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन एक फायदा और होता है, स्टील की कढ़ाई में इस पानी को आप ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी से सुखा सकते हैं। तो हमारी सब्जियां ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। मैं हल्का सा नमक और डालूंगी, बिकॉज सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा सा नमक और डाल देना चाहिए, बाद में कम पड़ेगा। बहुत अच्छे से पका रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, देखिए आप देख सकते हो। तो बस ऐसे ही आपको पकाना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और सब्जियाँ मेरे अकॉर्डिंग अच्छे से तैयार हो गई हैं।
तो चलिए अब दूसरा काम कर लेते हैं। वैसे ये सब्जी हमने छोड़ दी और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम डो कैसे तैयार करेंगे। मैंने ये थाली लिया, तो फाइनली मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम मैदे का डो कैसे लगाएंगे। हमने 2 कटोरी मैदा लिया है। तो इस मैदे में मैं डाल रही हूँ सिंपली 1.5 टेबलस्पून ऑयल। ये इसकी जरूरत हमें सिर्फ इसलिए, हमें मोयन नहीं देना, ये ऑयल इसके सपोर्ट के लिए, जब हम कुकर में मोमोज पकाएंगे तो ये मोमोज को फटने या गलने नहीं देगा, इसलिए बहुत रिक्वायरमेंट है कि आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डालें। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा सॉल्ट, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। और बस मैं इसे गूंद लूंगी। ना हमें बहुत कड़क आटा गूंदना है, ना ही बहुत नरम गूंदना है, बस सिंपल मिडिल टाइप का। तो हमारा डो हो गया है रेडी और अब हम इससे निकालेंगे छोटी छोटी गोलियां। छोटी छोटी गोलियां इसलिए कि मोमोज छोटे साइज के होते हैं, तो ना बहुत मोटे ना बहुत पतले बनाने हैं। फीलिंग के लिए जो भरना है उसको उसमें हम भर सकें। कुकर में बनाने तो बहुत छोटे तो नहीं बनेंगे, इसलिए हमें थोड़ी सी मिडिल साइज की गोलियां बनानी है। तो हमारा डो और हमारे गोले आप देख सकते हो तैयार हो गए हैं। इन्हें हम बेलकर ये फीलिंग भर देंगे। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए मैं छोटी छोटी रोटियां तैयार कर रही हूँ। तो अब हमने चढ़ा दिया अपना कुकर, इसमें हम डाल देते हैं 1 से 1.5 कटोरी पानी। हमारे स्टैंड की ऊंचाई के अकॉर्डिंग हमें इसमें पानी डालना है, बहुत पानी की जरूरत नहीं होती है। हमने कर दिया गैस स्टार्ट। जब तक कुकर गर्म हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारा डो था और हमारी जो लोइयां हैं उनसे हम छोटी छोटी पूड़ियां बेल लेंगे। ये साइज की पूड़ियां तैयार कर ली हैं। ये पतली हैं, बहुत मोटी नहीं है, आप देख सकते हो साइज कैसी। इसी में हम फिलिंग भर के, और भी मेरे अपने शेप से मैं इसे बनाऊंगी, वो बनाकर इडली के सांचे में रखकर हम कुकर के अंदर डाल देंगे। तो कुकर में हमारा पानी हो गया है गरम और हम इडली के सांचे में ऑयल लगा लेंगे। तो हमने जो पूड़ियां बेली है इसके लिए फिलिंग भरने के लिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमने उसमें ये फिलिंग रखा, इसमें हम हल्का सा पानी लगाएंगे और फोल्ड कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी ट्रेडिशनल वाला मोमो नहीं है क्योंकि कुकर में बन रहा है, पहली बात। दूसरी ये कि मैं इसको अपनी सुविधा के हिसाब से शेप दे रही हूँ, तो आप इसे वैसे ट्रेडिशनल नहीं बोल सकते हैं। तो ये रहे हमारे मोमोज, मैं डाल रही हूँ कुकर में, फटाफट रेडी होंगे। आप इनका शेप देख सकते हो एक बार। और कुकर की सीटी हमें बिल्कुल नहीं निकालनी है, विद सीटी हम इसको यूज करेंगे। तो कुकर में हो रही है सीटी और ऑलमोस्ट तैयार होने वाले हैं हमारे मोमोज। मैं आपको इसलिए तो हम कुकर में सीटी लगाकर मोमोज पका रहे हैं। तो फाइनली सीटी हो गई है और हमारे मोमोज हो गए हैं रेडी। मैं खोलने जा रही हूँ कुकर। ये देखिए, वाव, जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। सेजवान चटनी, हरी चटनी के साथ बनाइए, सॉस के साथ खाइए, जो भी चाहिए बनाइए, एंजॉय कीजिए। तो मेरे कुकर वाले मोमोज इन कुकर हो गए हैं रेडी और आप भी जाइए कुकर में आसानी से अपने अकॉर्डिंग डिजाइन डालकर मोमोज बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।